नमस्कार, स्वागत है एक नए और फ्रेश एपिसोड में आपको एक्सप्लोर विथ मिस्टर सागर के चैनल में। और कहते हैं कि लोगों के डेवलपमेंट में, लोगों के लाइफस्टाइल में कल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आज हम ऐसे कल्चर को एक्सप्लोर करने आए हैं जो मेरे से जुड़ा हुआ है और मैं बचपन से उसके साथ हूँ और मैं बचपन से बढ़ के आया हूँ वो कल्चर के साथ। तो आइए, ये कल्चर है पूरी जगन्नाथ कल्चर, और इस कल्चर को हम अब एक्सप्लोर करेंगे और चलते हैं, कितना मज़ा आने वाला है। जय जगन्नाथ। आइए मंदिर चलते हैं। ये जो स्तंभ देख रहे हैं आप, ये अरुण स्तंभ या गरुड़ स्तंभ बोलते हैं इसको। जगन्नाथ को दर्शन करने से पहले, जगन्नाथ जी दर्शन करने पहले इस पे माथा टेक के जाना पड़ता है। अब चलिए हम दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी के, और श्री जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। अब दिखाते हैं आपको जो जिसके लिए हम आए थे बेसिकली यहाँ पे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, और आपको दिखाते हैं वो दिव्य रूप। ये देखिए जगन्नाथ जी दिखे अभी। जय जगन्नाथ। अभी हम दिव्य स्वरूप दर्शन करेंगे अभी जगन्नाथ जी के, और थोड़ा मन के श्रमभार को लाघव करेंगे। यार अभी हमारा दर्शन हो चुका है और हम जा रहे हैं अभी लंच करने, प्रसाद सेवन करने। चलिए प्रसाद में क्या क्या है देखते हैं, आइए मेरे साथ। ये हम आ गए हैं प्रसाद हॉल, जहाँ पे बैठ कर हम प्रसाद सेवन कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी टेबल चेयर है, कुछ डाइनिंग कुछ नहीं मिलेगा आपको, नीचे बैठ के ही खाना पड़ेगा। और नीचे बैठ के खाने में ही मज़ा है। चलो हम भी खाते हैं नीचे बैठ के और मज़ा लेते हैं। अभी हमारा खाना आ गया है। ये देखिए चावल है, दाल है, ये साग है, साग का सब्जी, और नींबू नमक भी साथ में। ये एक मिक्स वेज भी है साथ में, जो सीजनल सब्जी के हिसाब से बनाया जाता है। और यहाँ पे कोई भी चम्मच वगैरह नहीं मिलेगा, आपको हाथ से ही खाना है। ये प्रसाद आप जिस दिन आने उस दिन 9 बजे से पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए हम खाना ख़त्म कर चुके हैं और हमारे पास खीर आके पहुंच गया है। ये देखिए खीर है ये। और कोई भी उड़ीसा में आप कोई भी जगह जाइए, आपको खाने के बाद खीर मिलेगा ही मिलेगा। चलो खीर ख़त्म करके आपको ऊपर मिलते हैं मंदिर। जगन्नाथ संस्कृति एक पावन संस्कृति है, और ये ऐसे संस्कृति है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और इंडिया में जो 4 धाम है, 4 धाम से एकदम पूरी जगन्नाथ है। कैसे हुए जगन्नाथ, वो कुछ लोग बोलते हैं कि उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो इनके पीछे भी एक छोटा सा स्टोरी है। तो स्टोरी क्या, ये सच्ची बात है जो हम इंडियन कल्चर या जगन्नाथ कल्चर में हम पता है मुझे।
और स्टोरी ऐसा है कि एक मिडिल भारत में, मतलब मध्य भारत में एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न। वो विष्णु के, प्रभु विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो एक दिन उनको एक पंडित ने बोले कि उड़ीसा में एक ऐसी जगह है जहाँ नील माधव, विष्णु के स्वरूप नील माधव, उनको पूजा किया जाता है। तो ये इंद्रद्युम्न चले उड़ीसा। इंद्रद्युम्न खुद नहीं गए, उन्होंने विद्यापति, उनके एक सहकारी है, उनके सहायक है, उनको भेजे। तो वो उड़ीसा जाके पता किए तो उनको पता चला कि सवर जो रहते हैं ना, सवर प्रजाति जो है, सवर जाति है हमारे उड़ीसा में, तो उनका मुखिया एक गुफा के अंदर नील माधव को पूजा कर रहे हैं। तो वो उनको जाके रिक्वेस्ट किए कि नील माधव को मुझे देखना है, मुझे बता दो कहाँ है वो साफ साफ मना कर दिए कि नहीं, मैं नहीं दिखा सकता ऐसे। तो कुछ दिन रुके उस गांव में। तो कुछ दिन रुकने के बाद वो जो मुखिया थे, उनके विश्वा बसु उनका नाम था, तो उनके मुखिया की जो बेटी थी उनसे प्यार हो गई। तो वो शादी भी कर लिए। तो इसके चलते तो जैसे दामाद बन गए, ये मुखिया के दामाद बन गए विद्यापति। तो इन्होंने बोले कि चलो अभी तो हमारा रिलेशन हो गया है, तो अब तो दिखा दो। नील माधव बोला कि दिखा देंगे, पर एक कंडीशन है, उसमें एक शर्त ले। तो उसमें क्या, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के मैं ले जाऊंगा, आपको रास्ता नहीं दिखाऊंगा, पर नील माधव के दर्शन करा दूंगा। तो विद्यापति थे सातिर, जब आंखों में पट्टी लगा के जा रहे थे रास्ते में, तो उस सरसों का जो दाने होते हैं ना, सरसों का दाने गिरा के चले गए रास्ते में, जिस रास्ते से वो गए, तो ताकि उनको पता चले, सरसों के जब उग जाए पेड़ तो पता चले कि कहाँ से वो गए थे। तो उसके बाद वो दर्शन करके, नील माधव दर्शन करके चले गए उनके पास, राजा के पास, इंद्रद्युम्न के पास। तो उन्होंने बताया कि मैंने जगह देख लिया है। तो जब इंद्रद्युम्न को वो साथ में लेके आए, तो वहाँ पे कोई नील माधव एकदम गायब हो चुके थे। वो देखे एकदम चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, वो गायब हो चुके। नील माधव की जो मूर्ति थे वो गायब हो चुका था। तो ऐसे राजा बहुत दुखी होके आए, हमारे में आके दुखी होके सो रहे थे। तो उनके सपने में एक दिव्य पुरुष आए, बोले कि पुरी जाओ, तुम उड़ीसा के पुरी जाओ, वहाँ के समुद्र में एक बड़ा सा लकड़ी मिलेगा, वो लेकर आओ। तो वो जब बड़ा सा लकड़ी उनको मिला पुरी में, तो वो बोले कि इसमें नील माधव का मूर्ति बनाऊंगा। तो कोई भी कारपेंटर उस पर नील माधव का मूर्ति नहीं बना पाया। तो खुद विश्वकर्मा जी जो हैं, प्रभु विश्वकर्मा, वो आए एक बूढ़े कारीगर के रूप में। तो वो आके बोले कि मैं बना दूंगा मूर्ति, पर मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनको एक दरवाजा, वो सारा टूल्स वगैरह दे दिया गया, 6 हथौड़ा वगैरह दे दिया गया, और उनके एक रूम पे बंद कर दिया गया। राजा को ये कंडीशन था कि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं जितना दिन चाहूँ उतना दिन बनाऊंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। तो वो बंद कर दिए। तो कुछ दिन बाद, तो जब कोई 6 हथौड़े की कोई आवाज़ नहीं आई, पूरा साइलेंट हो गया रूम। तो वो रानी बोले कि, राजा की जो रानी थे, वो बोले कि देखते हैं यार, बूढ़ा कारीगर होगा, इतने दिन से खाया नहीं है, पिया नहीं है, शायद कुछ हो गया होगा। वो डर गए। तो जब वो ऐसे, तो राजा को भी लगा यार हाँ सही है, वो कुछ दिन से खाए नहीं है। तो जब वो दरवाज़ा खोल दिए, तो जो मिला, राजा रानी और सब हैरान हो गए। उनको ये मिला था, जो आप जगन्नाथ मूर्ति देख रहे हैं अभी, जैसे भी देख रहे हैं आप, वो मिला था। इनकम्प्लीट जगन्नाथ मूर्ति मिला था उनको। उनके राजा उनके चरणों में गिर गए, जगन्नाथ के चरणों में गिर गए, और उनके उस समय पे एकदम रो रहे थे वो। और उस समय पे उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकला था, जय जगन्नाथ। कहते हैं कि जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है पर सबको आशीर्वाद देते हैं, पैर नहीं है पर वो सर्वत्र विद्यमान, वो ब्रह्म में परम ब्रह्म है, शून्यता में पूर्णता है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। आप आइए त्यागराज नगर, इस जगन्नाथ मंदिर दर्शन कीजिए, पूरे वर्ल्ड फेमस है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसका आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ यहीं ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। जय जगन्नाथ।